हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको पिछले वर्षों में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। ये जो सीरीज़ चल रही है, आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। एक सेट के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 25 क्वेश्चन एक सेट में रहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सभी सेक्शन से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से, और जो स्टैटिक जीके होते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी रहता है। ये मिसलेनियस जो है पार्ट है, तो इसको जो है आप लोग देखेंगे और इसमें साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं, आज सेट 21 है जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किन ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो देखिए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के साथ जो है चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। देखिए, जो बृहस्पति के चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं, जिसको वलय या छल्ले कुछ भी बोल सकते हैं, ये धूल के कणों से बने होते हैं। इनकी संरचना जो है बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। उसके साथ ही जो यूरेनस के छल्ले हैं वो मोटे पत्थर के रूप में होते हैं, वो चट्टानों के बने होते हैं। और नेपच्यून में जो मीथेन और अमोनिया बर्फ से बने काले छल्ले पाए जाते हैं। इंदिरा पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से लगभग दूरी कितनी है? तो जो इंदिरा पॉइंट की दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर। और इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। यह जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु भी इंदिरा पॉइंट में ही कन्याकुमारी जो है वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक भी आप लोगों ने सुना होगा कि मित्र पर गमछा झार। तो मित्र में जो है माँ से, जो मी से है वो मिज़ोरम है, त्रा से त्रिपुरा है, और गमछा में गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़। उसके बाद गमछा हो गया, फिर झार से जो है झारखंड, राजस्थान। तो एक ट्रिक है जिससे आप 8 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन के पश्चात पाए जाने वाला दूसरे सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो जो सिलिकॉन है वो जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी की जो क्रस्ट है इसमें 95% आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, 4% सैल पाए जाते हैं, और 0.75% जो है बलुआ पत्थर, और 0.25% जो है चूना पत्थर शामिल होता है। और अगर हम तत्व की बात कर रहे हैं तो इसमें लगभग 88.1% हिस्सा जो है ऑक्सीजन का होता है, और सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे धातुएं होती हैं। शेष जितना 11.9% में बाकी तत्व मिले हुए होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित प्राकृतिक चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसको बुग्याल या फिर पयार कहते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा यानी कि पेड़ों की पंक्तियाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से हरे मखमली घास के मैदान प्रारंभ होने लगते हैं। आमतौर पर ये लगभग 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो गढ़वाल हिमालय में इस भाग को क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो डेविस जलसंधि जो है यह विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है और यह ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर के लैब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर के बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। विश्व की रोटी का डलिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूक्रेन को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत में रोटी का डलिया किसे कहते हैं? तो ये पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समरूप कार्यकारी, विधायी
वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो देखिए जो है राष्ट्रपति की लगभग सभी शक्तियाँ जो है राज्यपाल के पास होती है, लेकिन आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के दोनों सदनों का आह्वान किसके द्वारा किया जाता है? और हाँ, एक क्षमादान की जो शक्ति होती है, तो मृत्युदंड जो है इसको नहीं दे मतलब मृत्युदंड पर रोक नहीं लगा सकता, क्षमाओं को कम कर सकता है राज्यपाल। सदन के दोनों सदनों का आह्वान किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को बुलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपका 2005 में आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो 2005 में सूचना का अधिकार आया था अधिनियम, इससे रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं साथ में। 15 जून 2005 को इसको अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ में इसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा हुई थी उसमें इनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कुछ एग्जाम्स में आता है कि स्थायी और अस्थायी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके स्थायी सदस्य थे। ये आपका सुपर टेट एग्ज़ाम में भी आया था, ये विवादास्पद क्वेश्चन भी बन गया था, उसमें स्थायी और अस्थायी नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? तो सैडलर कमीशन का संबंध जो है वो शिक्षा से है। इसका जो गठन किया गया था 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.A. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। इन्हीं के नाम से ही इसका आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग में 2 भारतीय भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके सदस्य थे इस आयोग के। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरी शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया था। इनके सुझाव भी इन्होंने अपने जो है कमेटी जो बनाई थी आयोग, उसमें कई सारे सुझाव भी दिए गए थे। इन्होंने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा भी करी। इन्होंने इंटर व उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहे। स्कूली शिक्षा इन्होंने कहा कि 12 वर्ष की होनी चाहिए थी। इस तरीके से कई सारे सुझाव दिए थे। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने उसमें जो आयोग का गठन होता है उसमें सुझाव इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी आवास पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका प्रारंभ किया था। कौमी आवाज़ जो है भारत में प्रकाशित होने वाला उर्दू भाषा का अखबार है। ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा जिसे नवंबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है हिंदुस्तान का तोता या तोताए हिंद भी कहते हैं। तूतिए हिंद, तोताए हिंद, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1878 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य एक था कि समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में जारी हुआ था? तो जो जुरासिक युग था उसमें इसके टूटने का क्रम जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार व देसी रियासतों के बीच में संबंध को सुधारना। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देखते हैं। बटलर समिति का जो गठन हुआ था वो 1927 में सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति को लॉर्ड इरविन द्वारा नियुक्त किया गया था, जो 1927 ईस्वी में भारत के वायसराय भी थे। अगला क्वेश्चन, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किस पर समर्पित है? तो ये जो मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है और ये जो है कंबोडिया में एक परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। लगभग 162.6 हेक्टेयर में जो लगभग फैला हुआ है और इसको जो है इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर का पुराना नाम जो है क्या था? वो यशोधरपुर था। शंकर के ढेर और निवास स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो पिकली हल से जो है शंकर के ढेर और निवास स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है।
वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर A.O. ह्यूम जो है ये इसके संस्थापक थे। और इनको प्रसिद्ध जो है पक्षी विज्ञानी भी माना जाता है। इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। और राजनीतिक सुधारक भी थे ये, और इनका राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। ये संस्थापक थे। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट के ज़रिए कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।